और सर इसमें एग्जाम में जर्नल बनती है? मैंने बताया ना, ये जो क्वेश्चन जो है ये इंडिविजुअल 8 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये ऐसे ही आएगा, ये जो दिख रहा है ना भी आपको, ये ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। जर्नल भी होना? हाँ, जर्नल के साथ ये अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर 8 मार्क्स में आता है तो। बाकी कल जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें एक नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह आता है, तो उसमें ये जो मैं दूसरा आपको मेथड बता दूं ना, ये रट्टा वाला, ये उसमें चल जाएगा। ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, सेम इसी क्वेश्चन का करते हैं, लिखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हाँ सेम इसी का लिखो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, डेटर्स है आपके कितने 1,02,000 के, बैड डेब्ट्स है 5,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है कितने का 7,000 का। ये सब चीजें ट्रायल बैलेंस में दे रखी है इनसाइड। फिर कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए कितने के 2,000 के। कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर, और कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। अब आपको इसको केवल आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है, और उसमें जैसे कल अपन ने नॉर्मल बाकी के एडजस्टमेंट किए थे वैसे नीचे ये एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन का कितना बैलेंस शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाओगे अभी जैसे किया ना यहाँ पे ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन का कितना बैलेंस आप शो करोगे वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे इस तरीके से। बनाओ ऐसे वर्किंग नोट बनाओ 7-8 लाइंस का। क्या सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने बैड डेब्ट्स थे, ये ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखे हैं बैड डेब्ट्स कितने के 5,000 के। तो सबसे पहले तो वो लिखे, फिर आप इसमें ऐड करोगे, ये पूरा एज इट इज लिखना है जैसे लिख रहे हैं, ऐड करेंगे इसमें अपन फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स। ये कहां पे गिवन होते हैं, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, गिवन इन एडजस्टमेंट। इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में कितने दे रखे हैं आपको 2,000 के दे रखे हैं। ठीक है, फिर हम इसमें लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। ये कहां गिवन होगा, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जो है ये पुराना प्रोविजन है जो पिछले साल का है, कितना है 7,000। एड लेस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा कितना है 7,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। कैसे बनाएंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन डेटर, डेटर में से लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट, इनटू रेट।
तो डेटर कितने के दे रखे थे ट्रायल बैलेंस में? 1,02,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 2,000 के, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। तो फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के इनटू रेट। तो रेट आपको कितनी गिवन है? 10% रेट गिवन है। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। अब इसको एडलेस करोगे कितना आएगा? 10,000 आएगा। ये 5 + 2 7, 7 - 7 0 और ये +10 कितना आ गया? 10,000। तो इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 10,000। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा था? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये जो प्रोविजन, ये जो आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, किस पे बनाया जाता है? गुड डेटर्स पे। तो गुड डेटर्स इनटू रेट। अब गुड डेटर कैसे बनाते हैं? गुड डेटर्स अपन बनाते हैं डेटर में से क्या माइनस करते हैं? फर्दर बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स? फर्दर बैड डेब्ट्स। और माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो हमारे पास डेटर कितने थे? 1,02,000 के थे। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से? जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं। ये लेकर फर्दर बैड डेब्ट्स कितने? 10,000, सॉरी 2,000। और माइनस क्या करना है? न्यू प्रोविजन। दिस इज द न्यू प्रोविजन। ये एडजस्ट करके ये वाला नहीं, दिस इज द न्यू प्रोविजन। कितना है? 10,000। कितना आ गया? 90,000 आ गए। तो कितना बनाना था? 2% बनाना था ये में। तो 90,000 का 2% कितना हो गया? 1,800। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना है? 1,800। समझ में आई क्या बात? अब बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा? सबसे पहले आप लिखोगे डेटर, इसमें से लेस करोगे फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या लेस करोगे? फर्दर बैड डेब्ट्स। कितने के फर्दर बैड डेब्ट्स? 2,000 के। लेस करोगे इसमें से न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना है? 10,000। और लेस करेंगे अपन क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है? 1,800। तो कितना देंगे आपके? 78,200। ये इसका अल्टरनेटिव तरीका है। ये देखो कंसेप्ट तो वैसे वही है कि 5,000 के पहले से थे, 2,000 के और हो गए, कितने हो गए? 7,000। तो क्या बताया था? पहले ये लॉस पुराने प्रोविजन से चार्ज करना है, तो ये पुराने प्रोविजन से चार्ज हो गया और फिर नया प्रोविजन बना लिया। ठीक है ना? हाँ ठीक है, 88,000। देखो सबसे पहले क्या लिखना है इसको, मतलब ये याद कर लो। सबसे पहले क्या लिखो? बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स? गिवन इन ट्रायल बैलेंस।
क्वेश्चन में है तो लिखो, वरना या नील लगाओ और आगे बढ़ो। ऐड क्या करना है? फर्दर बैड डेब्ट्स ये कहां मिलेंगे? एडजस्टमेंट में दे रखे हैं नीचे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सब कुछ ही दे रखा हो, ये तो मैंने मैक्सिमम लेके दिखा दिया आपको। तो अगर नहीं दे रखा तो अटकना नहीं है, नील लिखो, आगे बढ़ जाओ। क्या लेस करना है? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां पे गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर। देखो है क्या, है तो लिखो, वरना नील लगाओ, आगे बढ़ो। ऐड क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कैसे निकलेगा? डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स। तो डेटर तो दे रखे होंगे जब प्रोविजन बनाने को कह रहा है, तो फर्दर बैड डेब्ट नीचे एडजस्टमेंट में होंगे, अगर है तो लिखो, अदरवाइज जीरो इंटू रेट, ये भी दे रखी होगी। अब ये सुनना ध्यान से, ये एडलेस करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है, जैसे पॉजिटिव आ रहा है 10,000, तब तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। और ये एडलेस करके अगर नेगेटिव आ जाए माइनस में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होगा। और बैलेंस शीट में डेटर कैसे शो करोगे? डेटर लिखोगे, उसमें से लेस करेंगे बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं। लेस करेंगे न्यू प्रोविजन कितना? 10,000। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1800, तो आ जाएगा 88,200। सर ये वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं ना? हाँ और ये सर ऐड लेस ये सब भी लिखना होता है? हाँ, ये ऐसे लिखते हैं। तो अगर जैसे अगर जनरली क्या होता है, फुल क्वेश्चन आता है ना, तो फुल क्वेश्चन आ जाए और उसमें आप इस तरीके से निकालोगे, थोड़ा टाइम लगेगा ये अकाउंट बनाने में। तो जनरली अपन जब फुल क्वेश्चन आते हैं तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं, इस तरीके से करोगे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो एग्जाम में मैंने बताया 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और वो कह रहे हैं प्रिपेयर बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, और इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करो, तो ऐसा ही करना पड़ेगा फिर। हाँ, जय दिख रहा है अभी। लेकिन अगर वो सिंपल फुल क्वेश्चन जैसे कल क्वेश्चन कराए तो उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह ही एडजस्टमेंट हो, तो फिर आप ये अल्टरनेटिव, ये जो रटने वाला तरीका है, इसको आप कर सकते हो। सर ये लायबिलिटी में आएगा ना प्रोविजन, वो यहां लेस कर दिया। आप चाहो तो डेटर सीधे 1,02,000 दिखा दो, मतलब 1,00,000 के दिखा दो, और बाकी दोनों प्रोविजन या लाइबिलिटी साइड में दिखा दो, दोनों कर सकते हो। ठीक है ना? समझ में आएगा कुछ? देखो केस बी, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो केस बी, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको। डेटर्स आपको दे रखे हैं, सपोज करो 1,05,000 के। बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं 3,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको दे रखा है 10,000 का। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या करा है? एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000, अमाउंटिंग टू ₹5,000। फिर आपसे कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 15% ऑन डेटर। 15% या 10 ही कर दो, 10% ऑन डेटर। फिर आपसे कह रहे हैं क्रिएट
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। ठीक है, लिखो इसमें प्रिपेयर बैड डेब्ट्स अकाउंट, सॉरी डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब जरा मतलब समझ लो पहले सबके, एक बार दोबारा। सबसे पहले ये डेटर्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में कितने, 1,05,000 के। बैड डेब्ट्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब क्या है, ये वो बैड डेब्ट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता चल गए थे और जिसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, जिसकी एंट्री पास हो चुकी है बैड डेब्ट्स टू डेटर। मतलब ये जो 3,000 के जो बैड डेब्ट्स हैं जो ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, ये डेटर में से माइनस हो चुके हैं। ये जो दिख रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ये कौन सा प्रोविजन है, पिछले साल का, जो पिछले साल बनाया था, ये वो प्रोविजन है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 5,000 के, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला क्या कि 5,000 के और हो गए बैड डेब्ट्स। फिर आपसे कह रहा है सेकंड एडजस्टमेंट में क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। कह रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में जो डेटर बच गए उस पर 10% का प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेब्ट। और कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले इसका क्या बनाना है हमें, डेटर अकाउंट। ये हमारा डेटर अकाउंट है, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट का कितना बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में 1,05,000। डेटर हमारा असेट और असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,05,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स का बैलेंस है, बैड डेब्ट्स लॉस होता है और लॉस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3,000। फिर आपको ये प्रोविजन दे रखा है, तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आप यहां लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,000। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर। अब एडजस्टमेंट पढ़ो, पहला नंबर 1 कह रहे हैं फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 5,000 के, मतलब समझ में आ गया नहीं क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला 5,000 के और हो गए बैड डेब्ट्स। तो एंट्री क्या करोगे आप, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना 5,000। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है किससे, डेटर से। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे डेटर अकाउंट को, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर कितना 5,000। डेटर अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है,
तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स। बाय बैड डेब्ट्स कितना 5000। डेटर को क्रेडिट किया है ना, तो ये डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो डेटर अकाउंट को किससे क्रेडिट करा है? बैड डेब्ट से। तो यहां आ गया बाय बैड डेब्ट्स कितना 5000। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? कितने हो गए टोटल बैड डेब्ट्स? टोटल बैड डेब्ट्स 3000 के तो पहले से थे और 5000 की और हो गए। टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 8,000। मेरे पास पुराना प्रोविजन कितना है? 10,000। तो 10,000 में से 10,000 है ना, बैड डेब्ट्स 8,000 का ही है। तो 10,000 का जो प्रोविजन है उसमें से 8,000 का ये लॉस चार्ज कर लेंगे। तो क्या एंट्री होगी चार्ज करने की? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। टोटल बैड डेब्ट्स कितने के हैं? टोटल बैड डेब्ट्स हैं 8,000 के। तो ये जो 8,000 का बैड डेब्ट्स का लॉस है किससे चार्ज करेंगे? पुराने प्रोविजन में से। कितना? 8,000। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करें किससे? बैड डेब्ट से। तो यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स कितना 8,000 और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? प्रोविजन से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 8,000। हाँ जी, समझ में आई क्या बात? प्रोविजन में कुछ बचा क्या? पुराने प्रोविजन में कुछ बचा है क्या? 2,000 अब बचे हुए हैं, याद रखना। अब क्या कह रहा है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है आपको। कितना बनाना है? 10% ऑन डेटर। डेटर कितने के? 1,05,000 के थे, उसमें से 5,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। तो डेटर कितने के रह गए? 1,00,000 के। तो 1,00,000 का कितना परसेंट बनाना है? 10%। तो 1,00,000 का 10% 10,000 होता है। तो आपको नया प्रोविजन कितना बनाना है? 10,000 का। तो 2,000 का तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, 2,000 का भी है ना मेरे पास। तो मैं और कितना बना दूं? 8,000 का और बना दे तो हो जाएगा 10,000। तो इसमें से लेस करेंगे कितना? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। टोटल 10,000 का ही होना टोटल, हाँ, टोटल 10,000 का प्रोविजन होना चाहिए एंड ऑफ द ईयर में। ये कह रहा है ये जो सेकंड एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ द ईयर में आपके हाथ में 10,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन होना चाहिए। तो मेरे पास पुराना प्रोविजन था 10 का, 10 में से 8,000 मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास अभी कितना बचा है? 2,000। तो नया प्रोविजन आपको 10,000 का आपके हाथ में होना चाहिए, 2,000 का ऑलरेडी है। तो अभी आप क्या करो? अभी आप 8,000 का प्रोविजन और क्रिएट कर लो। तो प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 8,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कराएं, तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 8,000 और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करें किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आप यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 8,000। बताओ समझ में आएगी ये बात? अब आपसे क्या कह रहा था? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है किस पे बनाया जाता है? गुड डेटर्स पे। गुड डेटर कैसे निकलेंगे? टोटल डेटर्स थे 1,05,000 के, 5,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए और अपन को नया प्रोविजन अपन ने कितना बनाया? 10,000 का बनाया है।
10,000 का हो गया ना, मतलब 10,000 के डेटर पे मेरे को डाउट है इनसे पैसा नहीं मिलेगा, तो वो मेरे अच्छे नहीं है कस्टमर, माइनस कर दो। कितने बच गए? 90 कितना परसेंट बनाना है? 2%। कितना हो गया? 1800 हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए? प्रोविजन से। तो यहां आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना? 1800। और बैलेंस शीट में शो करोगे लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1800 बैलेंस शीट में। समझ में आई क्या बात? अब डेटर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचा? 1 लाख। तो ये जो डेटर अकाउंट का बैलेंस है इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। डेटर कितने के बच गए? 1 लाख के। बैड डेब्ट्स अकाउंट देखो क्लोज हो चुका है, और प्रोविजन हमारी लायबिलिटी, उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, देखो क्रेडिट ही आ रहा है। कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? 10,000। इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 10,000। बताइए समझ में आई क्या बात? समझ में आया? लिखो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पे? बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स लिखने? विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो आपके ट्रायल बैलेंस में कितने के बैड डेब्ट्स दे रखे हैं? 3,000 के बैड डेब्ट्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में। फिर आप इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे? फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से? विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। कितने दे रखे थे एडजस्टमेंट में? 5,000 के बैड डेब्ट्स दे रखे थे एडजस्टमेंट में। फिर आप इसमें से लेस करोगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां पे होगा? गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है? 10,000। कितना दे रखा है? 10,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकालते हैं? डेटर माइनस
फर्दर बैड डेब्ट्स इंटू रेट। तो डेटर्स कितने दे रखे थे आपको? 1 लाख। डेटर आपको दे रखे कितने ट्रायल बैलेंस में? 1,05,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 5,000 के और प्रोविजन बनाना है 10%। तो फर्दर बैड डेब्ट्स है कितने के? 5,000 के और न्यू प्रोविजन बनाना है 10% ऑन डेटर। तो 1,05,000 का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। कितना है ये एडलेस करके? सर वो 8,000 का बना है। नया प्रोविजन तो 10% बनाना है ना। बनाया तो 8,000 का था ना। हाँ तो रुको ना, भी आ रहा है बैलेंस। कितना है ये एडलेस करके? 12 आ रहा है, 8 आ रहा है। 5 + 3 कितना होता है? 8। फिर ये माइनस का 10,000 माइनस 2,000 और प्लस 10,000 8,000 बचा। तो क्या बताया था? ये वर्किंग नोट से जो बैलेंस आएगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कहां रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहां लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? 8,000 आ गया। अब आपसे वो क्या कह रहा था? वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। क्या एंट्री होती है बनाने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनाया जाता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अपन बनाते हैं किस पे? गुड डेटर्स पे। तो गुड डेटर into rate upon 100. And how this good debtor is calculated? Good debtor अपन निकालेंगे debtor माइनस क्या करेंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स और माइनस करेंगे इसमें से क्या? न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो डेटर कितने के थे? 1,05,000 के थे। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 5,000। व्हाट विल बी द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट? 10 और 8 10 क्या है? दिस इज द न्यू प्रोविजन। ये तो बैलेंस है। न्यू प्रोविजन कितने का है आपका? 10,000 का है। तो कितना आ गया ये आपका? 90,000। तो गुड डेटर्स है कितना? 90,000 और कितना बनाना था? 2%। तो 2% कितना होता है? 1,800 होता है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो आप यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 1,800। अब बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा? सबसे पहले आप लिखोगे डेटर। कितने के डेटर्स थे? 1,05,000 के। आप इसमें से लेस करेंगे क्या? फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या लेस करोगे? फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के थे? 5,000 के। लेस करेंगे इसमें से क्या? न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है? 10 और 8 10,000। और लेस करेंगे क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 1,800। कितना है गया आपका? 88,200। बताइए समझ में आया क्या?